नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की जेलों में जो कुछ हो रहा है उसे लेकर हमने 2 दिन पहले जेल से छूटे हुए 2 कैदियों से बातचीत की थी। आप यदि हमारे इस YouTube पर या हमारे फेसबुक पेज को देखेंगे तो आपको उनका पूरा इंटरव्यू सुनने को मिल जाएगा। उन्हें किस तरह से जेलों के अंदर जो अनियमितताएं चल रही हैं, भ्रष्टाचार चल रहे हैं, अवैध कमाई चल रही है, उसका पूरा खुलासा किया था। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे इस प्रोग्राम को देखने के बाद भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह कल रात 8 बजे बल्कि 9 बजे भोपाल जेल के आकस्मिक निरीक्षण पर पहुंचे और उनके साथ थे बैरागढ़ के एसडीएम आदित्य जैन। इन दोनों अधिकारियों ने जेल का निरीक्षण किया। यद्यपि बहुत लेट वो पहुंचे थे, सारा काम निपटाने के बाद पहुंचे होंगे, और वहां उन्होंने जो कुछ देखा है, यद्यपि उन्होंने कोई सार्वजनिक रूप से बयान नहीं दिया है, उन्होंने जो भी वहां देखा है उसको लेकर वे चिंतित जरूर दिखाई दे हैं। उन्होंने आदित्य जैन को, या जो एसडीएम है, डिप्टी कलेक्टर हैं, नए अधिकारी हैं, युवा अधिकारी हैं, उन्हें जांच करने के आदेश दे दिए हैं। मतलब भोपाल जेल में जो अनियमितताएं चल रही हैं, किस तरह से बाहर का भोजन आता है, किस तरह से ड्रग आता है, किस तरह से तंबाकू की पुड़िया आती है, किस तरह से बीड़ी का बंडल आता है, जितनी भी अनियमितताएं वहां हैं उसकी जांच के लिए अब आदित्य जैन जांच अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं कलेक्टर की ओर से। वे अपनी पूरी रिपोर्ट कलेक्टर को देंगे और जेल की व्यवस्थाओं को सुधारने को लेकर कलेक्टर अब दृढ़ संकल्पित दिखाई दे रहे हैं। आज मेरी कलेक्टर से बात भी हुई है इस संबंध में और उन्होंने स्वीकार किया है कि वे जेल पहुंचे थे, जेल में जो भी चीजें उनको दिखाई दी। यद्यपि उन्होंने ये कहा कि वहां के कैदी कुछ बोलने को तैयार नहीं होते हैं। हम इसकी विस्तृत जांच के लिए आदित्य जैन को नियुक्त किया है। आज मेरी आदित्य जैन साहब से भी बात हुई है और उनका कहना है कि जो कैदी आपके पास आए, यदि वे बयान देना चाहते हैं, कोई प्रमाण देना चाहते हैं, तो वे उनके बयान लेने को भी तैयार है। और भी उन्होंने कहा है मेरे चैनल के माध्यम से, भोपाल जेल में की अनियमितताओं को लेकर यदि कोई भी कुछ भी कहना चाहे, कोई अपना बयान देना चाहे, तो आदित्य जैन साहब जो बैरागढ़ के एसडीएम है, डिप्टी कलेक्टर है भोपाल में, उन्होंने इसकी जांच शुरू कर दी है। मैं आपको बता दूं कि इस समय भोपाल जेल अधीक्षक राजेश भांगरे जी पर तमाम आरोप लग रहे हैं। आरोप बड़े गंभीर किस्म के हैं। आज हमारे पास में एक ऑडियो आया है, क्षमा चाहता हूं, ऑडियो आया है, और वो ऑडियो 2 लोगों के बीच का है। मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन उसमें जो चीजें हमें पता चली हैं वो गंभीर किस्म की हैं। उसमें यह पता चला है कि रक्षाबंधन पर जो बहनें अपने कैदी भाइयों से मिलने जाती हैं, उन्हें बाहर से मिठाई ले जाने की अनुमति नहीं है। जेल के दरवाजे पर ही मिठाई बनाई जाती है और उनको वो बेची जाती है। और ये बताया जाता है कि एक त्योहार पर 20-20 लाख तक की मिठाई वहां बिक जाती है, और वो पैसा कहां जाता है, उसका क्या हिसाब रखा जाता है, कोई बताने को तैयार नहीं है। एक जानकारी और आई है जिसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूं, विभाग स्वयं पुष्टि कर ले। जेल है वहां पर, भोपाल की सेंट्रल जेल है, उसके जो वहां कमरे बने हुए हैं, जो स्टाफ क्वार्टर बने हुए हैं, स्टाफ क्वार्टर में जो बिजली के कनेक्शन है उनमें मीटर नहीं है अधिकांश जगह पर, और उनसे कैश वसूली होती है। जबकि पूरा जो बिजली का कनेक्शन है वो जेल मुख्यालय में है। जेल मुख्यालय में करीब 8-10 लाख का जो भी महीने का पेमेंट आता है जेल मुख्यालय करता है, और जो घरों में बिजली जलती है उनसे कैश वसूली करके अधिकारी अपनी जेब में डाल रहे हैं। वो जमा होता है नहीं होता है मुझे नहीं पता है, लेकिन उनमें तमाम सारी चर्चाओं में ये चर्चा भी आई है कि जेलों में किस तरह की वसूली होती है, वहां पर जर्दा कितने का बिकता है, एक 5 रुपए की पुड़िया 2-2 हजार तक में बिक रही है। तमाम सारे आरोप हैं। मैं आपको उन 2 कैदियों की फिर से एक छोटी छोटी बाइट सुनवाता हूं जो उन्होंने मेरे चैनल पर, मेरे स्टूडियो में आकर बताया। भोपाल जेल में जिस तरह का माहौल मचा हुआ है, जिस तरह की वसूली हो रही है, उसे लेकर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, कल से परसों से मुझे कम से कम 100 फोन आए होंगे जो ये कह रहे हैं कि साहब आपने अच्छा किया है, हम भी आपसे मिलकर आपको बताना चाहते हैं कि जेल में कितनी अव्यवस्थाएं हैं। मुझे खुशी है कि भोपाल कलेक्टर स्वयं उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया है और वे खुद जेल के अंदर पहुंचे हैं, और अब उन्होंने जेल को अपने टारगेट पे ले लिया है। जेल में जो भी घपले घोटाले चल रहे हैं, मैं ये तो नहीं कहता हूं कि पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, लेकिन कौशलेंद्र विक्रम सिंह जी को मैं जानता हूं, जिस तरह के वे अधिकारी हैं, यदि उनने ठान लिया है तो वे वहां की जो लूप पोले हैं उन्हें बंद करने का काम करेंगे। अब मेरा जैसा बताया कि एसडीएम आदित्य जैन इसकी जांच कर रहे हैं। ये पूरी जांच रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट बहुत जल्दी तैयार होगी, वो कलेक्टर के टेबल पे होगी, और उसी के आधार पर कलेक्टर इस जेल को सुधारने के लिए
अब कोई ठोस कदम उठा सकते हैं। हो सकता है ये भी लिखा जाए कि यहाँ जो जेल अधीक्षक हैं उनकी क्या क्या कमियां हैं उसको भी पॉइंट आउट किया जा सकता है। जिस तरह की शिकायतें उनकी आ रही हैं तो निश्चित तौर पर जेल में, भोपाल जेल को सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। मैं उन 2 कैदियों को साधुवाद दूंगा जो रिस्क लेकर मेरे चैनल पर आए और मेरे चैनल पर आके उन्होंने इन तमाम चीज़ों का खुलासा किया। वो जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं उसमें से कई चीज़ें मुझे सत्य दिखाई दे रही हैं। मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि सब कुछ झूठ है, हो सकता है कुछ चीज़ें बड़ा चढ़ा के कही गई हों, लेकिन कई चीज़ें उनकी सत्य हैं और कलेक्टर ने अब संज्ञान ले लिया है तो निश्चित तौर पर जेल में कुछ सुधार होगा। अब मैं आपको सुनवाता हूं दोनों कैदियों के वो आरोप जिसके आधार पर मैंने खबर बनाई थी और जिसे सुनकर कलेक्टर साहब जेल पहुंचे। मैं सुनाता हूं गुलाब सिंह और कमल सिंह की दोनों बाइट। आखिर जेल में ऐसा क्या हुआ आपके साथ जो आप बताना चाहते हो लोगों को? ये तो सिर्फ एक नाम है, सुधारात्मक सेवाएं सिर्फ नाम के लिए हैं कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। लेकिन अभी भी देखा जाए तो अपराधी से ही घृणा की जाती है और सुधार के नाम पे कुछ भी नहीं है। जेल में इतना भ्रष्टाचार है, अगर अपन सत्य के लिए अगर बात करेंगे या तो प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। मुझे सागर सेंट्रल जेल ट्रांसफ़र कर दिया। 19 महीने मैंने काल कोठरी में काटी, पृथक कक्ष सेल में 19 महीने मैंने काटा, क्योंकि सूर भी नहीं देखा। सुबह 1 घंटे खोलते थे और शाम को 1 घंटे खोलते थे, ठंडे पानी में ही नहाना, सब कुछ अंदर ही देना। बहुत मतलब इतना भ्रष्टाचार है। और अगर उस भ्रष्टाचार की अपन शिकायत करें कहीं भी किसी भी प्रकार की, तो या तो आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या आपकी माफ़ी काटने की धमकी दी जाती है। और एक तो सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अंदर मीडिया नहीं है, किसी प्रकार का कोई कवरेज नहीं, कोई चैनल नहीं है। और अगर आप करते भी हो तो आपकी या तो माफ़ी काट दी जाएगी, आपको धमकी दी जाएगी, जेल में मरवा दिए जाएंगे। मैंने बहुत लंबे स्तर से, मेरे पिता ने बहुत लंबी कार्रवाई करी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा। सोम कुमार साहब के खिलाफ भी मैंने कार्रवाई करी भ्रष्टाचार की। इसके बाद में अपने मिश्रा जी सुप्रिटेंडेंट थे, उनकी भी कार्रवाई करी। उसराज होशंगाबाद, पीडी मिश्रा जी, पीडी सोम कुमार साहब और पीडी श्रीवास्तव जी की भी करी। पीडी श्रीवास्तव जी ने मेरे को काफ़ी प्रताड़ित किया, बहुत प्रताड़ित करा, मेरी माफ़ी काट दी। जो आज मैं विलम्ब से लेट छूटा हूँ ये अधिकारियों की वजह से, या तो मेरे को 2014 में रिहा होना था। एक बात कहना चाहूँगा, माननीय जेल महानिदेशक महोदय जो होते हैं वो आते नहीं है, महीने 4 महीने में आते हैं। जेल का भ्रमण कहने मात्र होता है, सभा भवन में संगीत भजन सुन के चले जाते हैं, भ्रमण कभी नहीं होता है। और गुलदस्ता दे दिया जाता है और जेल महानिदेशक महोदय को भ्रमित किया जाता है। और ना माननीय मंत्री जी कभी किसी बाड़ों में घुस के देखा या किसी बंदियों से बात की। इसको कैसे पकड़ा जा सकता है? श्रीमान जी, इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। नहीं, जांच तो तभी होगी ना जब कैदियों को अलग कोई पूछताछ करे, इंडिपेंडेंट, उन्हें इस बात का आश्वासन मिले कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तभी तो बोलेगा। वरना आज यदि मैं जाऊं तो जेल अधीक्षक के सामने खड़े रहने पर किसी कैदी की हिम्मत है कि उनके खिलाफ बोलने का? नहीं, जेल अधीक्षक के खिलाफ तो कोई भी नहीं बोल पाएगा। क्यों कि अगर कोई बोलेगा तो उसको या तो प्रशासनिक जेल ट्रांसफर कर देंगे या माफ़ी काट दी जाएगी, उसको मारपीट करी जाएगी, उसको चौके में या झाड़ू कमान में काम दे दिया जाएगा, उसको प्रताड़ित किया जाएगा और 4 बंदी और पीछे लगा दिए जाएंगे कि इसको परेशान करो। बाढ़ में भी उसको परेशान करेंगे, फिर मतलब वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा। फिर यह हाल है जेल के। ये तो बहुत गंभीर बात आप बता रहे हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं। जी, सच्चाई ये है कि कई बंदी जिन्होंने आत्महत्या कर चुके हैं और इलाज के नाम पे कुछ भी नहीं, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं। सिंह जी, आप कितने साल जेल में रहे और कौन कौन सी जेलों में रहे? मैं भोपाल सेंट्रल जेल रहा हूँ, सागर जेल रहा हूँ, होशंगाबाद जेल रहा हूँ। होशंगाबाद से वापसी मानवीय आधार पे मैं अपने भोपाल वापस आया हूँ। माननीय एडीजी सुधीर साई साहब ने मेरा बहुत सहयोग करा। एकमात्र ईमानदार अधिकारी थे एडीजी सुधीर साई, जिन्होंने उषा राज को बहुत फटकार लगाई। मेरा हाथ फ्रैक्चर कर दिया गया उषा राज के द्वारा। 2000 मारा था आपको? हाँ, 19 में मारा था आपको? मेरे साथ बहुत मारपीट गई, जिसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक गई है। हाई कोर्ट तक मैंने शिकायत करी। तो आपने देखा ये दोनों भाई हैं, ये जुड़वा भाई हैं, मंडीदीप में रहते हैं। इन्होंने आजीवन कारावास काटा है भोपाल जेल में। ये 15-15, 16 साल रहे हैं जेल में और अभी लास्ट में 26 जनवरी को इनके एक भाई रिलीव हुए हैं, वहाँ से जेल से छूटे हैं। एक भाई पहले छूट गए थे, लेकिन अंदर से इतनी पीड़ा है इनको। जेल में इन्होंने जो कुछ भुगता है, नियम विरुद्ध तरीके से जो कुछ भुगता है, इनका तो कहना है कि मेरा परिवार इन दौरान 2.5 से 3 करोड़ से उतर चुका है। कितना पैसा जेल में मांगा जाता है, कितना परिवारों को दबाव बनाया जाता है कि अब लेके आइए, वरना आपके साथ में जो व्यवहार जेल में होता है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये भाई तो ये भी कह रहे थे मुझसे कि जिस तरह से बाहर मीडिया है वैसा मीडिया जेल में भेजने की आप अनुमति दिलवाइए तो जेल की सच्चाई सामने आएगी, वरना बहुत मुश्किल है। जेल के अंदर जो कुछ हो रहा है वो बहुत भयावह है। इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए थे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस प्रयास से भोपाल जेल में
कुछ ना कुछ सुधार होगा और कैदियों को जो अनावश्यक परेशान किया जा रहा है उससे राहत मिलेगी। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।